हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉड बिट चंचल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स। स्टार्ट करते हैं। सी के जो टोकन्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है एक साथ एक ही प्रोग्राम को लिखने के लिए। जब भी हम कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें इन टोकन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपको टोकन्स दिखाई दे रहे हैं ना, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, सिंबल्स और ऑपरेटर्स, ये हमारे सी के 6 टोकन्स होते हैं। इनका यूज़ किया जाता है हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है। Each and every smallest individual unit in a C program are known as C token। ये इसमें जो ये सारी यूनिट्स होती हैं, ये 6 के 6 जो टाइप हैं हमारे सी के टोकन्स के, इन्हीं को हम बोलते हैं सी के टोकन्स। इन सभी का अपना अपना एक अलग वर्क होता है जो कि ये इंडिविजुअली अपना वर्क परफॉर्म कराते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है वो बना पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के बारे में कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, जिनको हम केवल यूज़ करते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो पहले से ही कंपाइलर को पता होती है, पहले से ही इनकी डेफिनेशन जो है लिखी हुई होती है। सो keywords are predefined words in C compiler. Each keyword is meant to perform a specific function in C program. हर एक कीवर्ड जो होता है वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है सी प्रोग्राम में। सभी कीवर्ड का अपना अपना अलग एक मतलब होता है। ठीक है। सिंस कीवर्ड्स आर रेफर्ड नेम्स फॉर कंपाइलर दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। और ये जो हमारे कीवर्ड के जो नाम हैं, इनका यूज़ हम किसी भी वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं और अगर हम इनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं और ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं। There are 32 keywords in C language. 32 keywords in C language. For example, auto, double, int, struct, break, else, ये जो सारे होते हैं, all these are keywords। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं देख सकते थे। अब आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे एन आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम गिवन टू द वेरिएबल एरे फंक्शन एंड यूनियन। आइडेंटिफायर्स वो नाम जो कि हम अपने फंक्शन को, वेरिएबल को या फिर एरे को, यूनियन स्ट्रक्चर, जिसको भी हम अपना नाम देना चाहे, वो नाम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स कि उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक वेरिएबल है या फिर ये एक फंक्शन है या फिर एरे है, यूनियन है, स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफायर्स की हेल्प से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि ये हमारा एक एरे है, फंक्शन है या फिर यूनियन स्ट्रक्चर जो भी है। ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है जब भी हम अपने आइडेंटिफायर्स का नाम दे रहे होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो हमारे आइडेंटिफायर्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट मतलब ABC या फिर कोई भी अदर हमारा अल्फ़ाबेट होता है A to Z के बीच में। ठीक है। और या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर होता है ये वेरिएबल नेम स्टार्ट करने से पहले अगर हम अंडरस्कोर लिख दें, सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर AB। ठीक है। सक्सेडिंग कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स और लेटर्स। थर्ड है
स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, बस केवल अंडरस्कोर ही इसमें अलाउ होता है, अदर कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं ले सकते। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनका हम यूज़ नहीं कर सकते अदर किसी भी वर्क के लिए। जो उनका पर्टिकुलर वर्क होता है वो ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन होती है वो पहले से ही डिफाइन की हुई होती है। तो कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टोकन होता है वो होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू that cannot be altered by the program and can be number, character और string। कॉन्स्टेंट्स हमारे वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारी प्रोग्राम में हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि दीज आर कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसे लिखते नहीं हैं, बट हम जैसे ही फर्स्टली जब हम अपनी हेडर फाइल्स लिखते हैं उसके बाद अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले वॉइड मेन जो हमारा फंक्शन होता है, वॉइड मेन फंक्शन या फिर इंट मेन जो हमारा फंक्शन होता है, उसको हम स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहने वाली है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक हम पर्टिकुलरली उसी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज ना करें। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो था ए, ये है मेरा वेरिएबल नेम। अब इस वेरिएबल नेम पे, इस वेरिएबल पे जब मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू 5 जो मैंने लिखा, तो a जो है वो है मेरा वेरिएबल नेम और 5 जो है ये है मेरा कांस्टेंट वैल्यू। a पर मैंने 5 कांस्टेंट वैल्यू जो है वो स्टोर करा दी। अब कांस्टेंट जो होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी कांस्टेंट में हमारे इंटीजर आते हैं, रियल कांस्टेंट आते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें हमारा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम, ये हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टोकन होता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स लाइक हमारे जो ब्रेसेस होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं और ब्रैकेट्स जो हमारे होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे होते हैं, या फिर अदर सिंबल्स जैसे कि ये हमारा हैश होता है बट इसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं, इक्वल टू हमारा यहाँ पर होता है, और ये जो सारे सिंबल्स होते हैं इनको वैसे हैं, और कॉलन भी यहाँ पर हमारा होता है, एस्ट्रिक भी होता है। यहाँ पर ये सभी जो सिंबल्स हैं इनका अलग अलग यूज़ होता है, तो इसी को ही हम स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं, जो कि हमारी सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और सभी का अपना अपना मीनिंग होता है। अब आता है फिफ्थ टोकन है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स इन सी। स्ट्रिंग्स इन सी आर रिप्रेजेंटेड बाय एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर मीन्स जब कैर टाइप का एक हमारा एरे होता है, कैरेक्टर टाइप का, सपोज एरे नेम है मेरा ए, यहाँ पर हम उसका साइज मेंशन कर देंगे सपोज 10। तो अब ये क्या है, ये 10 साइज तक के 10 बाइट्स तक के एक स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए ये कैपेबल है। सो स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो हमारा नल होता है। ठीक है, जब भी हमें किसी स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो फाइंड करना होता है तो हम नल कैरेक्टर से फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो हमारा एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है और जिसका एंड होता है वो नल कैरेक्टर पे होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटर्स।
जो हमारा लास्ट टोकन है वो है हमारा ऑपरेटर्स। हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर हमारे वो होते हैं जहाँ पर हमें केवल सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है? जहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर हमारा वो होता है जहाँ पर कि हमें 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेटर हमारा कोई भी सिंबल जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, कोई भी हमारा ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड हमारे होते हैं जिनके ऊपर हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सपोज मैंने लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी जब मैंने लिखा तो ये हमारा ऑपरेटर है और ए और बी मेरे ऑपरेंड हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। दोज आर tokens and all have their different meaning in C programming. Also those all of those are used for write a C program. If you have any queries, so you can write a comment. I will definitely reply. So thank you.